नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्निंग डे में। चलिए भाई, सभी साथियों से एक बार हम निवेदन करते हैं कि आप लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। आप लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी क्लास क्या, हमारी क्लास कौन चैप्टर हमारा चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है क्या, सारणी का। और हमारी क्लास क्या, पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो रही है। और बहुत जल्दी हमारा एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी क्लास आ रही है। तो आप लोग एक बार आप चैनल से जुड़ जाएंगे भाई, जो दोस्त हमारे ना जुड़े हैं। और एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिए कि आप लोग की जो है क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग की जो है क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सारणी का आज आपका तीसरा लेक्चर है। हमारा तीसरा लेक्चर में हमने आपको 2 दिन में पूरा बेसिक क्लियर करवा दिया कि बेसिक हमारा होता क्या है भाई, जो उसका गुणधर्म होता है वो सब होता क्या है, हमने आपको क्लियर करवा दिया। तो आइए हम सारणी का अपनी नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं, नेक्स्ट रूल को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको पीछे वाला कुछ रिवीजन करवा देते हैं। पीछे वाला हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। और आज आपकी क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। तो हमें इस असुविधा के लिए खेद है, लेकिन थोड़ा 2-4 दिन आप मैनेज कर लीजिए, उसके बाद लाइव क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, यहाँ से हमने कल आपको बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सारणी के बराबर मान लीजिए कुछ दिया है, यहाँ पर क्या 4 5 6 1 8 9 और क्या 5 3 2, इसका मान आपसे पूछे का मान बताओ, का मान बताओ। तो हमने आपको बेसिक बताया था इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस भाई को हमारे आता हो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छाप देंगे कि इस सवाल का एकदम राइट आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का एकदम राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई बताएंगे। आप लोग बताएंगे सभी दोस्त हमारा। आपको हम फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास आपकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मैथ उसमें हम पढ़ाएंगे, अगर हो सकता होगा तो उसमें आपको अगर हम पढ़ाते हैं तो आपको बहुत धुआंधार कंटेंट वहाँ पर दिया जाएगा। और क्या, और वहाँ पर आपको हम जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे कि मैथ के लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए, और जो भी चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसको ऊपर आप ध्यान दीजिए। चलिए, इसको सॉल्व करना सभी को आता है। ये होता है हमारा क्या, ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3। ठीक मेरे भाई, उसके बाद यहाँ से होता है C1। फिर यहाँ से आप C1 के सापेक्ष भी इसको सॉल्व कर सकते, टू के सापेक्ष भी R1 R2 R3। लेकिन अपने लोग क्या देखते हैं, आसानी देखते हैं। कोई भी काम होती है तो हम लोग आसानी देखते हैं। ठीक भाई, चलिए, आसानी हमारी क्या है, आसानी हमारी इसमें है कि हम इसको R1 के सापेक्ष सॉल्व करते हैं। किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। R1 पहला क्या है, हमने आपको बताया पहले हम प्लस करते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही केस में हम लेके चलते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ से अगर हम करेंगे, पहले हम 4 को लेते हैं, पहले हम 4 को ले लिए। यहाँ से हो गया कितना, यहाँ से अगर हम 4 को लेते हैं, ठीक, यहाँ से 4 को अगर लेते हैं इतना तो गायब हो जाएगा। यहाँ से बताए 8 9 3 2, और इसको हमने आपको सॉल्व करना बताया है। ठीक, यहाँ से क्या बचेगा, 8 9 3 2, तो प्लस हो गया। उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। हम 5 को लेते हैं, इतना लिए इतना गायब हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या है, -5 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 7 9 5 2। चलिए, आपको इतना क्लियर हो गया होगा हमारे सभी दोस्तों को कैसे हम सवालों को बनाते हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको क्लियर भी कर दिया था, पूरा पूरा क्लियर करने का प्रयास किया था कि इस टाइप के सवाल कैसे बनती है और कैसे सॉल्व किया जाता है। नंबर -5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा 6। अरे भाई क्या होगा, +6 हो गया, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। यहाँ पर अगर 6 को आप लेते हैं इतना गायब होगा, इतना। यहाँ पर क्या हो जाए, 7 8 5 3, 7 8 5 3। इसी को आप सॉल्व कर देंगे, इसका जवाब आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छाप दीजिए कि सवाल का आंसर क्या आने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका जवाब क्या आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को हमारे आ जाएगा। देखिए, यहाँ से हम गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 9 त्रिक 27। अगर आप 27 में से 16 घटाते हैं, क्या 27 में से अगर आप 16 घटाएंगे क्या बचेगा, 27 हो गया। यहाँ पर 16 है, 17 में 6 गया, क्या होगा, यहाँ 17 में 6 घटाते हैं क्या आएगा, कुल मिला के 7 में 6 गया, 1 2 में से गया 11 बचेगा। वो भी माइनस के बचे, क्योंकि यहाँ से अगर आप करेंगे 4, उसके बाद 8 दूनी 16 -27, यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 11, क्या होगा, -11 होगा। चलिए आगे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14 9 पचे 45, 7 दूनी 14 9 पचे 45, 45। यहाँ से प्लस क्या है, प्लस है 6। यहाँ से आप करेंगे 7 त्रिक 21, क्या मेरे भाई, 7 त्रिक 21 और 8 5 40। यहाँ से क्या होगा, 21 -40। चलिए, अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा, और कल क्लास में हमने आपको बता भी दिया था कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर आप घटाएंगे क्या है, -11, -11 गुणा 4 में करेंगे -44 हो गया। और माइनस यहाँ पर, और अगर आप 45 में 14 को घटाते हैं क्या आएगा, 45 14, 5 में 4 क्या है, 4 में से क्या 3, माइनस का 31 आया, क्योंकि 45 बड़ा है, उसके आगे क्या है, माइनस। -31 का गुणा अगर आप 5 में करेंगे क्या आएगा, 5 1 5, 5 3 15, 135 आ गया। यहाँ से क्या है, यहाँ पर है प्लस। तो यहाँ से अगर आप इसको घटाएंगे तो आएगा 19, 19 छक्का क्या होता है,
इस छक्का होता है हमारा शायद 9 छक्का 54 मतलब 114। वो आएगा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ये वाला भी हो जाएगा माइनस का। अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा। हो गया कितना, 5 4 9 4 3 7 और 4 1 5। यहाँ पर क्या -57 9, उसके बाद माइनस क्या 114। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का। बड़ा क्या है 579। तो यहाँ पर हमारा जो मान आएगा माइनस ऐड होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ऐड ही होगा। यहाँ से करेंगे 9 4 13 हो गया ना, तो आप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 7 1 8 1 9, 5 1 6 693 माइनस 693 इस सवाल का एकदम राइट आंसर होगा। और आप लोग अपना थोड़ा कैलकुलेशन आज चेक कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत दोस्तों ने हमारे गलत कर रहे हैं, तो गलत किए। चलिए बताएंगे आप लोग समझ में आया कि नहीं। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल सभी दोस्तों को हमारे समझ में आ गई होंगी। चलिए हम उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को हमारे इस टाइप के सवाल क्लियर हो गए होंगे। तो आइए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और आपके चैप्टर के सवालों को सॉल्व। थोड़ा हम आपके चैप्टर के सवाल करते हैं। आपके चैप्टर का सवाल क्या है, तब तक आप लोग एक बार रिवीजन करते रहेंगे। हम आपके चैप्टर के सवाल को सॉल्व करवा रहे हैं। हाँ से अगर आप थोड़ा जानते हो सवालों को, तो हमारे सवाल एक प्रकार की एक आपके एग्जाम में पूछी गई थी। एक सवाल अच्छी सवाल है। क्या यहाँ पर दिया था, क्या है यहाँ पर है कॉस एक्स। कॉस एक्स फेमस सवाल है, कॉस एक्स है। उसके बाद यहाँ पर है साइन एक्स। यहाँ पर क्या है साइन एक्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस साइन एक्स। बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस एक्स। आप लोग बताइए इसका जवाब क्या आएगा। अच्छी सवाल है, इसी का आपको मान बताना। तो उम्मीद करते हैं सभी दोस्त हमारे बताएंगे इस सवाल का मान। बताइए आप लोग इसका जो है जवाब क्या आने वाला है। अच्छी सवाल है ये वाली। हमने आपको सॉल्व करना बताया, आप लोग के लिए आसान हो गया, लेकिन ये एक फार्मूला बना। अगर आप लोग फार्मूला नहीं याद किए हैं या फार्मूला भूल गए हैं, गलत कर ले जाएंगे। यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। इतना तो आपको क्लियर। कॉस स्क्वायर क्या होगा, एक्स होगा। बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर होता है माइनस। साइन गुणा आप साइन में करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे थोड़ा सवालों को, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या होगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, इसका मान होता है एक। हमारा एक सूत्र होता है क्या, कि कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या, ये हमारा एक सूत्र होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। चलिए बताइए आप लोग के समझ में आया कि नहीं। बताएंगे सभी दोस्त हमारे समझ में आया कि नहीं। अच्छी सवाल थी ये वाली, क्या अच्छा क्वेश्चन था, और आपके एग्जाम में पूरा पूरा फंसने वाले सवालें हैं। इंपॉर्टेंट मार करके चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट का अगर आपको क्लियर है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएं। तो आइए अपना थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। चलिए एक सवाल और यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1। इसके बाद यहाँ पर यह एक्स, उसके बाद है वाई प्लस। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है 1। यहाँ पर क्या है, वाई है। यहाँ पर क्या है, जेड प्लस एक्स। और आपके एग्जाम में पूछी गई सवाल ये वाली। पर है 1, फिर जेड, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई। चलिए कल हमने आपको शायद इस टाइप के सवाल करवाया था, लेकिन आपके क्लियर हुआ नहीं था उतना। तो आप लोग एक बार इसका जवाब देंगे क्या आएगा। आप लोग एक बार इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। देखिए हमने आपको जो गुणधर्म बताया, उसका गुणधर्म का रूल वही होता है जो आप लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। कि आप लोग को ये लगता है कि सवालें ऐसे ही बन जाती हैं, लेकिन कैसे बनती हैं। जो गुणधर्म हमने लिखवाया है उसका बहुत महत्व होता है। ठीक भाई, चलिए गुणधर्म हमारा क्या कहता है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सवालों को समझ रहे हैं क्या, यहाँ से अगर आप R2 में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं R2 में, सॉरी R3 में लगाइए, C3 में लगाइए। अब मान लीजिए आप C3 में लगा दीजिए। C3 बराबर क्या, C3 प्लस C2। यहाँ से अगर आप करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ आपको C1 में कुछ नहीं करना। किस में कुछ करना, C1 में। पहले ऐसे उतार लीजिए 1 1 1, ये उतर गया। तो यहाँ से आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड ऐसे आपको इक्वेशन किस में लगाना है, C3 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूत्र क्या है, C3 प्लस C2 हमने बनाया है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे हम इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ से C3 पूरा क्या, C3 है वाई प्लस जेड, उसके बाद जेड प्लस एक्स।
के बाद क्या है x प्लस वाई, लेकिन ये तो आप लिख लिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस सब में लगा लीजिए, प्लस प्लस प्लस। और यहाँ पर C2 क्या है, यहाँ पर है x, यही आप यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर है y तो यही आप यहाँ पर उतारेंगे, यही पर है z तो इसको आप यहाँ पर उतार लेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। तभी आपको यहाँ पर यह देखना है कि हम C3 से क्या, C3 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, ठीक, क्या कॉमन पर, उभयनिष्ठ लेने पर। चलिए यहाँ से अगर हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ जाए, किससे, हमने वहाँ पर लिख दिया पर क्या, सब सेम सेम 1 1 1। उसके बाद यहाँ पर है वाई जेड एक्स, अगर ये बाहर निकल आया तो क्या बचा 1 1 1। हमने आपको गुणधर्म ये बताया है कि अगर कोई भी दो रो या पंक्ति या स्तंभ, सॉरी वही मतलब वो रो या पंक्ति का, अगर दो पंक्ति या स्तंभ समान आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये वाला C1 है, यहाँ पर ये C3 है, दोनों समान हो गया, C1 बराबर C3, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। अभी तक आपको क्लियर नहीं तो आप एक बार उसको क्लास को और देख लीजिए जो गुणधर्म वाली थी, आपको सारा रूल क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए भाई समझ में आया कि नहीं, अच्छी सवाल थी। इसी प्रकार की सवालें आपके एग्जाम में बनती है और आपके एग्जाम में 2 बार पूछी गई ये सवाल भी है। ये बताइए सभी दोस्त हमारे समझ में आया कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ये उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को हमारे ये समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास करेंगे? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और कोई भी सवाल अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। कहाँ पर छापेंगे? कमेंट बॉक्स में। चलिए एक सवाल और है ये वाली, इसका आप बता दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 to 5, उसके बाद यहाँ पर क्या है 210, यहाँ पर क्या है 212। देखते हैं किन दोस्तों का हमारे माइंड चलता है। यहाँ पर क्या है 240, यहाँ पर है 225, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 252 52, उसके बाद यहाँ पर क्या है 189 129, उसके बाद 204 और फिर क्या है 188। इसी का आपको मान बताना है। का मान बताओ, का मान क्या होगा? चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। कैसे हम सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर रो के सापेक्ष भी करके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन इतना बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणधर्म लगेगा। क्या गुणधर्म लगेगा? अगर आप थोड़ा थोड़ा सवालों को देख रहे हैं, क्या यहाँ से अगर आप कुछ कर दें, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से आप ये करिए, क्या यहाँ से आप मतलब इक्वेशन लगाइए R1 में। R1 में लगाएंगे आप क्या, R1 बराबर R1 माइनस R2। चलिए R1 बराबर R1 माइनस R2, ये आप इक्वेशन लगाइए। यहाँ से अगर आप इक्वेशन लगाते हैं तो R1 माइनस R2, R1 है 225 और R2 क्या है, R2 है 200। इसको आप घटा लीजिए क्योंकि हमने इक्वेशन क्या लगाया है, ये लगाया है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर इसको सेम सेम लिखे रहेंगे 210, यहाँ पर क्या 212 तो लिखे। हमने इक्वेशन R1 पे लगाया है तो हमें अकेले R1 को सॉल्व करना है। जिस पर हम इक्वेशन लगाएंगे वही अकेले सॉल्व होगा और किसी को भी हमें छूना नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ से 240, यहाँ पर क्या है 240, चलिए यहाँ पर क्या है माइनस 225 और यहाँ पर क्या है 189 189, यहाँ पर क्या है माइनस 204। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो बचा है वही आप लिख देंगे 225 और क्या बचा 204 और यहाँ पर क्या बचा 252 और यहाँ पर क्या बचा 188। और देख रहे हैं बोर्ड हो गया है छोटा, तो हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने की यह तरीका है, क्या इसको सॉल्व करने की यह तरीका है। चलिए इसको थोड़ा हम इस साइड करते हैं। एक मिनट भाई मौका देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, अभी आपको क्लियर पूरा दिख रहा होगा। हमने बोर्ड को जो है थोड़ा छोटा कर दिया है। यहाँ से अगर आप देखते हैं 225 में 210 घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ से आएगा 15, यहाँ से अकेले क्या बचेगा 15 बचेगा, यहाँ ऊपर क्या आ गया 15। और यहाँ से अगर आप घटाएंगे 40 में से 25, अगर 40 में से 25 को घटाते हैं कितना बचेगा 15, यहाँ पर भी बचेगा, क्या बच गया 15। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर 189 में से 204 को घटाते हैं तो 11 4 15, यहाँ पर लेकिन माइनस का 15 आ रहा है। क्या माइनस का 15 आ रहा है, तो इसको लोग हम अभी देखेंगे। लेकिन क्या, कोई बात नहीं, इतना यही सवाल है, शायद कुछ मिस तो नहीं, सब ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अगर आप घटाएंगे 11 4 15 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ से अगर आप देखेंगे, क्या यहाँ से जो चीज़ सेम है उसको उतार दीजिए 210 और यहाँ पर क्या है 225 और यहाँ पर क्या है 204 और यहाँ पर क्या है 212 252 और 188। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं? इतना हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा।
इसको आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ से आप एक इक्वेशन और बना सकते हैं। क्या, यहाँ से आप इक्वेशन लगा दीजिए R3 पर, किस पे, R3 पर। R3 बराबर क्या, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2। यहाँ से अगर आप R3 माइनस R2 करेंगे, इसका भी मान जो आ जाएगा छोटा आ जाएगा, इसका भी मान छोटा आएगा, इसका भी मान छोटा आएगा। यहाँ से अगर आप 212 में से घटाएंगे 210 आएगा, 2 अकेले। और यहाँ से अगर आप घटाएंगे 25 तो 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। हाँ मान तो सही है। चलिए क्या आएगा, 27 आएगा मान है। और यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो 12 4 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगी। इक्वेशन छोटी बन जाएगी। और आप लोग यहाँ पर चाहे R1 के सापेक्ष, चाहे C1, चाहे C2, चाहे जिसके सापेक्ष मानकर सॉल्व कर देंगे। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। हमने आपको तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी हम मानते हैं आज असुविधा आपको हो रही होगी, तो कल मतलब 3-4 दिन आप थोड़ा मतलब मैनेज करेंगे। आपके लाइव क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि थोड़ा हमें कुछ काम आ गया है, इसलिए शाम के टाइम उपस्थित नहीं हो सकते यहाँ पर। हमारा टाइम दोपहर में हमें मिल रहा है। दोपहर में हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके प्रोवाइड करवाएंगे, और 4-5 दिन बाद से आपको पूरा वीडियो या लेक्चर मिलेगा। ये उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप चाहे C1 R1 के सापेक्ष सॉल्व करेंगे, चाहे किसके सापेक्ष, चाहे R3 के सापेक्ष मान के सॉल्व कर देंगे, आपका जवाब आसान हो जाएगा। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो क्या कर सकते, कुछ नहीं करो, आप छोटा मत करो, आपका जवाब इसी पे आ जाएगा। छोटा करने को आवश्यकता नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं हम आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ से आप इसको, भाई अब जो है इस सवाल का मान बताइए। आप जो है इस क्वेश्चन का मान बताएंगे, आपके बुक की ही सवाल है। यहाँ पर बोला है सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करें, यदि x बराबर, चलिए सिद्ध करने वाला हम आपको लाइव क्लास में ही बताएंगे या कल बताएंगे। पहले आप इसी को सीख लीजिए, नहीं तो टॉपिक को आप बोलेंगे कि आप इतना लंबा कहाँ से, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप बोले थे, लेकिन डायरेक्ट छत पे हमको फेंक दे रहे हैं, समझ में नहीं आएगा आपके। कोई बात नहीं, एक सवाल का आप और मान बता दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है क्या, हम आपके बुक को ओपन करते हैं, फाइल मैनेज। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लीजिए दिया है हमारा मान, यहाँ पर मानते हैं हमारा मान क्या दिया है, देख लेते हैं। आपके बुक की सवाल आपको करवाई जाए, अलग सवाल नहीं। ओपन कर दिया है बुक को, थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है ना, वही दिक्कत हो रही है। यहाँ से हम प्रयास करते हैं ओपन करने का। ओपन, यहाँ पर ये सवाल ये क्या दी गई है, यहाँ पर सवाल ये है, पर सवाल में ये बोल रहा है क्या दी, चलिए इसको मान आप बताइए। यहाँ पर ये दिया है a माइनस बी, क्या है हमारा a माइनस बी। उसके बाद यहाँ पर है b माइनस सी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है c माइनस ए, यहाँ पर है b माइनस सी, और यहाँ पर क्या है c माइनस ए, यहाँ पर है a माइनस बी, यहाँ पर क्या है c माइनस ए, और यहाँ पर क्या है b a माइनस बी हो गया, और यहाँ पर क्या है b माइनस सी। इसका मान क्या दिया, 0। इसका मान आपको 0 सिद्ध करना है। इसका मान क्या है, आपको 0 सिद्ध करना। तो आप लोग बताइए इसका मान क्या होगा, इक्वेशन को लगाकर बताइए इसका मान क्या आने वाला है। इक्वेशन को लगाकर आप बताएंगे इसका मान क्या आएगा। थोड़ा माइंड लगा के सॉल्व कीजिएगा। चलिए बताइए आप लोग जो है इसका मान क्या आएगा। यहाँ से आप थोड़ा सवालों को देख रहे हैं, हम आपको इक्वेशन बता रहे हैं। यहाँ से आप कर दीजिए C1 बराबर C1 माइनस क्या, C1 माइनस C2, क्योंकि अगर आप यहाँ से a माइनस बी माइनस बी माइनस सी, इसको अगर आप करेंगे a माइनस बी हो गया, माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। और यहाँ से अगर आप करेंगे, चलिए प्लस कीजिए ठीक। तो यहाँ से अगर आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी हो गया। तो यहाँ से प्लस बी और माइनस भी खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, a प्लस सी।
यहाँ से क्या बचा, ए प्लस सी। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला, अगर आप यहाँ से इक्वेशन को लगाएंगे, आप सभी में इक्वेशन को लगा के चेक कर सकते हैं सभी में इक्वेशन का मतलब कैसे, अगर यहाँ पर ए प्लस सी आया है, ए मतलब प्लस के इक्वेशन लगाने पर, और सभी चीज़ें समान है, यहाँ पर ए और सी आया है, ठीक। और इसी प्रकार अगर यहाँ पर ए प्लस सी आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, बी प्लस है, बी प्लस है। आपको पूरा सवाल करने की आवश्यकता नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना, थोड़ा माइंड चलाइए, सवालें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आएगा सी प्लस बी, यहाँ से क्या आ गया, सी प्लस बी। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो थोड़ा आप सवालों को और बनाइए, आप कोई और क्या इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप इक्वेशन ये बनाइए कि क्या, यहाँ से आप कर सकते हैं सी आर टू, नहीं, यहाँ से हमने आर वन की इक्वेशन किया ना, तो यहाँ पर आर रहेगा, आर वन बराबर आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू, ठीक। हमने क्योंकि आर वन के सापेक्ष किया, सी टू को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो क्या, आर टू को करिए, आर टू के सापेक्ष लगाइए, आर टू बराबर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर टू बराबर लगाइए आर टू प्लस आर वन, क्या आर टू प्लस आर वन। तो आर टू में अगर आप लगाएंगे तो आर टू हमारा क्या है, हमारा बी माइनस सी, और हमारा आर वन क्या है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। चलिए यहाँ पर बात नहीं बनेगी, तो R2 प्लस R3 आप लगाइए, R2 प्लस R3। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट कब तक नहीं करना, जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं होता, रिवीजन नहीं होता, और चीज़ें जो है कायदे से आपको समझ में नहीं आती, तब तक आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। यहाँ से R2 प्लस R3 हो गया, तो R2 हमारा क्या है, R2 है बी माइनस सी, और R3 क्या है, सी माइनस है, तो प्लस सी माइनस ए। चलिए इतना तो आप क्लियर हो गया। यहाँ से अगर आप सवाल थोड़ा देखते हैं तो क्या, प्लस बी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस सी आएगा, क्या माइनस सी, और सभी जगह माइनस होगा। सावधानी पूर्वक करवाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा माइनस। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार जैसे हमने वहाँ पर किया, उसी प्रकार अगर यहाँ पर करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, बी माइनस है, क्या आ गया, बी माइनस है, जो यहाँ पर है ना बी माइनस है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, सी माइनस बी, और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा ए माइनस सी, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है सी माइनस ए, उसके बाद ए माइनस बी, यहाँ पर क्या बचा है, बी माइनस सी। चलिए अभी आप बताइए सॉल्व करके इसको हम कैसे बना सकते हैं कि इसका मान 0 आ जाए। बताइए आप लोग थोड़ा मोड़ा सॉल्व करके कि इसको हम कैसे बनाएं कि इसका मान 0 आ जाए। चलिए यहाँ से अगर आप सवालों को देख रहे हैं तो यहाँ पर है ए माइनस सी, क्या ए माइनस सी है, और यहाँ पर है बी माइनस ए, और यहाँ पर क्या, सी माइनस बी। कुल मिला के यहाँ ये आगे पीछे है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये करेंगे कि क्या, हम ये करेंगे कि माइनस कॉमन लेंगे, किससे, माइनस कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, R1 से माइनस कॉमन लेने पर, R1 से माइनस कॉमन लेने पर। चलिए हम कॉमन लेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा भी आपको दिखेगा। देखिए थोड़ा जो है लॉन्ग सवाल है, लेकिन अगर आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी, ठीक। चलिए भी आपको साफ साफ पूरा दिख जाएगा, तो आपको साफ साफ पूरा दिख जाएगा। चलिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, कहाँ से, R1 से। अगर R1 से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे थोड़ा माइनस हमने कॉमन लिया है किससे, R1 से, तो यहाँ से क्या, यहाँ से अगर आप ए माइनस सी अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर निकालेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस है माइनस माइनस क्या, प्लस सी। तो यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, सी माइनस है। यहाँ पर प्लस सी था, इसको हमने पहले लिख दिया, और माइनस जो बाद में था वो जो आगे था इसको हमने बाद में लिख लिया। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, सी माइनस है। और अगर आप इसको भी ऐसे करेंगे तो इसका मान भी आएगा ए माइनस बी, और अगर आप इसको करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर इसका मान आएगा सी माइनस बी। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बी माइनस ए, और यहाँ पर क्या है, सी माइनस बी, और यहाँ पर क्या है, ए माइनस सी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यही चीज़ है, सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस बी। तो अभी आपको ये दिख रहा है कि हमारा जो है C1 और C3 का मान बराबर आ गया, C1 बराबर C3। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई दो पंक्ति या दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाता तो हमने आपको बताया है कि उसका मान 0 आता है। उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि आपको प्रूफ करने के लिए बोला था। तो क्या हमारा जो है प्रूफ हो चुका है, प्रूफ आपका हो चुका है। चलिए
क्या प्रूफ हो चुका है। तो बताएंगे आप लोग समझ में आया कि नहीं। देखिए माइंड थोड़ा लगाएंगे तो सवालें आसानी से आ जाएंगी, लेकिन अगर माइंड नहीं चलाएंगे तो गलत हो जाएगा। हम आपको एक बार फिर बता दें। देखिए हमारी सवाल थी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पर b माइनस सी माइनस ए, माइनस बी, सी माइनस ए, माइनस बी, बी माइनस सी। सवालें आपको दिख रही होंगी। हमने यहाँ पर इक्वेशन ये लगाया क्या, R1, R1 का इक्वेशन लगाया, ठीक। R1 में R1 प्लस R2, R1 हमारा क्या है, R1 है a माइनस बी, R2 क्या है, b माइनस सी, मतलब a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो यहाँ पर a माइनस बी प्लस 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 b होगा, और प्लस माइनस माइनस सी। तो यहाँ से माइनस बी प्लस बी दोनों कॉमन चला गया, कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा हमारा a माइनस सी। क्या बचा, a माइनस सी। क्या बचा मेरे दोस्त, a माइनस सी हमने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर आप पूरा इक्वेशन को समझेंगे, अगर जैसे हम पहले में हमने किया है, तो यहाँ पर ए था, ये सी था, यही दोनों चीज़ बचे ए माइनस सी फॉर्म में। अगर आप आगे करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बी माइनस ए ही आएगा। अगर आप यहाँ पर भी करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ए वाला तो सी माइनस बी आएगा। और जो दूसरा हमने वैसे उतार लिया, तीसरा भी हमने उतार लिया। फिर हमने एक इक्वेशन लगाया यहाँ पर। इक्वेशन कहाँ लगाया, R2 पर। R2 प्लस R3, R2 हमारा ये वाला है, R3 ये वाला है, मतलब b माइनस है सी, b माइनस है प्लस सी माइनस है। तो यहाँ से अगर b माइनस सी प्लस सी माइनस है, ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से प्लस सी माइनस सी कॉमन चला गया, और b माइनस ए बचा। कौन बचा, b माइनस, जो यहाँ पर b है, जो यहाँ पर a है, यही बचा यहाँ पर। तो b माइनस ए हमने सिंपल यहाँ पर लिखा। तो भी आप यहाँ दिमाग लगाएंगे तो यहाँ से करेंगे तो ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, c माइनस बी। तो हमने यहाँ पर c माइनस बी लिख दिया। और हमने यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा, चलिए अगर आप थोड़ा देखेंगे तो कुल मिला के हमने यहाँ पर जो लगाया है क्या, R2 पूरा पूरा इम्प्रूवमेंट किया है, और नीचे वाला क्या, सेम है। नीचे वाला सेम है, तो आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या यहाँ पर R2 को आप लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो R3 है और R1 है, दोनों का मान अगर आप देखेंगे पहले ही सेम हो जा रहा था। हमें यहाँ पर इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी कर लिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नुकसान नहीं करेगा, ठीक। चलिए समझ में तो आ गया हम मेरे सवालों को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया, कहाँ से, माइनस कॉमन लिया R1 से। तो यहाँ पर जो कुल मिला के बचा था कितना, a माइनस सी। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, c माइनस है। कॉमन लेकर आप थोड़ा देख लीजिए, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ c माइनस है, a माइनस बी, c माइनस बी। और नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है R1 और R3 बराबर हो गया है। R1 R3 बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या, हमारा जो प्रूफ करने को बोला था वो जीरो आ गया। क्योंकि अगर कोई दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाता है तो उसका मान क्या, जीरो आता है। हमने आपको गुणधर्म में बताया था, हमने आपको जो है गुणधर्म में बताया था। तो चलिए बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं। अच्छी सवाल थे सारी, क्या अच्छे क्वेश्चन थे। तो आइए क्वेश्चन को और डिस्कशन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी दिक्कत होती है तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ से आपको हम फिर बता रहे हैं कि आपको R2 कोई लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक। मिटा दीजिए इसको, R2 को आपको कोई लगाने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर आप इसको b माइनस से सब चीज़ सेम सेम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम हो रहा है R1 से ही हो जाता है। यहाँ पर क्या बचा था, b माइनस ए, और यहाँ पर क्या बचा, c माइनस बी, और यहाँ पर क्या बचा था, a माइनस सी। नहीं तभी और लोग बुरा मान जाएंगे, गुरुदेव आपका है ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, मान नहीं हो। समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए इसका मान आप बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन वाला, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है शून्य, यहाँ पर है बी ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सी ए, यहाँ पर क्या है ए बी, यहाँ पर क्या है जीरो, यहाँ पर क्या है ए बी है, यहाँ पर है ए सी, यहाँ पर है बी सी, यहाँ पर क्या है शून्य। मान क्या दिया, इसके बराबर दिया है हमारे 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका मान क्या आएगा। यही आपको सिंपल जो है प्रूव करना था। तो बताइए आप लोग इसका मान क्या आने वाला है। चलिए उम्मीद करते हैं आपके समझ में आएगा। जैसे आपको सवालों को बनाते हैं वैसे करेंगे। यहाँ से आप प्रसार कर लीजिए R1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, जीरो है। अगर जीरो का अगर कोई भी अंदर गुणा होता है, जो भी आइटम यहाँ पर अंदर आएगा पूरा का मान क्या जीरो हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक। प्लस हो गया और माइनस हो गया। और यहाँ पर क्या है, ए बी है, ए बी हो गया। यहाँ पर क्या बचे कि यहाँ से इतना ये गायब होगा, ऊपर वाला गायब होगा। तो यहाँ से क्या बचा, बी ए के बाद यहाँ से क्या बचा, बी सी, यहाँ से क्या सी, क्या जी। चलिए इतना तो आप क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ से प्लस, यहाँ से क्या बचा, ए सी, ये यहाँ से इतना गायब होगा, इतना गायब होगा। यहाँ से क्या बचा, बी ए सी है, ठीक। यहाँ से क्या बचा, बी ए,
और क्या जीरो, और यहाँ से सी ए। अभी आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहिए, आप लोग भी जो है साथ में सॉल्व करते रहिए, तभी आपको जो है क्लियर होगा। गलत का हो रहा है। चलिए यहाँ से इतना आइटम तो जीरो हो जाएगा पूरा, इतना आपको कोई, यहाँ से बी ए, यहाँ से करेंगे माइनस ए बी, क्या यहाँ से करेंगे आप गुणा, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बी ए ये पूरा भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में क्या बचेगा, माइनस बचेगा सी ए गुणे बी सी। चलिए यहाँ से प्लस है, प्लस प्लस कर लिए हम। यहाँ से ये वाला भी पार्ट जो है क्या होगा, बी ए बी गुणे ए बी ए। चलिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर आप करेंगे ये आएगा माइनस में जीरो, ये क्या आएगा माइनस में जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए सी। ए सी को आप मत भूलिए, कुछ भूल जाइए लेकिन ए सी को मत भूलिए, नहीं तो गर्मी में तड़प तड़प के मर जाएंगे। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या, यहाँ से है इसके इतना है पार्ट। यहाँ से अगर आप करेंगे सवालों को थोड़ा बनाना जानते हैं, यहाँ पर है बी सी, यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर क्या है बी सी ए, बी सी और सी ए। चलिए इसको अगर आप थोड़ा गुणा करते हैं तो क्या, अगर आप एक का गुणा यहाँ पर करते हैं, ए बी गुणा इसमें करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप करेंगे तो होगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप करते हैं गुणा, पर हम इसमें कर दिए ए स्क्वायर बी सी। भाई कुछ मिस्टेक हुआ है, चेक कर रहे हैं। चलिए यहाँ से अगर पहले आप इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से सी ए बी सी, हाँ सी स्क्वायर ए बी होगा, क्या सी स्क्वायर ए बी। और अगर आप यहाँ से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, इसका भी अगर आप गुणा करेंगे तो ए बी ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी ए बी है यहाँ भी ए बी है, यहाँ पर क्या है सी का स्क्वायर है। इतना तो आप क्लियर हो गया। यहाँ से अगर आप करेंगे प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ से अगर आप करेंगे तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, चलिए इतना तो आप क्लियर हो गया। चेक हुआ है शायद, पूरा ए बी सी स्क्वायर यहाँ पर मिलना चाहिए था, हमने यहाँ पर किया ए बी बी ए, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर है बी ए, यहाँ पर है सी ए, ये हो जाएगा जीरो, माइनस में वाला जीरो। ये आप लोग सॉल्व कीजिए, कुछ मिस्टेक हुआ है कहाँ। यहाँ से अगर हम सवालों को बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से है हमारा क्या ए सी है, ए सी के पूरा कोष्टक में है, यहाँ से हो जा रहा है ये क्यूब, यहाँ से क्या, यहाँ से हो जा रहा है सी बी स्क्वायर, जो कि कहीं कहीं दूर आपको ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है शायद। सवाल देखते हैं कुछ मिस्टेक लिखे हैं क्या, पर सी ए, यहाँ पर है सी बी, यही मिस्टेक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सी बी, पर क्या है सी बी, जहाँ अब यहाँ पर क्या आ गया, सी बी आ गया, तो यहाँ से हमने इसको लिया तो यहाँ पर बी ए होगा और सी बी होगा, बी ए हो गया और यहाँ पर क्या होगा, सी बी होगा, यही मिस्टेक हुआ था, बी ए सी बी हो गया। यहाँ से क्या होगा, ए सी है बी ए, चलिए भाई चेक हो गया थोड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। यहाँ से अगर आप करेंगे तो क्या, यहाँ से है हमारा बी ए बी, मान लीजिए बी ए बी कुछ भी, यहाँ पर है सी बी गुणा सी बी। चलिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार है, एक बार हो गया ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर अगर आप करेंगे सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर हो गया सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो क्या हो गया बी स्क्वायर। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ए बी सी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए बी सी स्क्वायर, ये आगे पीछे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आगे पीछे से आपको मतलब नहीं है, जो गुणा के फॉर्म में है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 गुणा 3 गुणा 4 लिखा फिर भी 60 आएगा मान इसका, या 5 गुणा 4 गुणा 3 लिखा तब भी इसका मान 60 ही आएगा। तो यहाँ पर एक ए बी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर, क्या इसका मान आएगा 2 ए बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका मान आएगा, क्या आएगा, इसका मान आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्या आएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, जो कि आपको जो है प्रूव करने के लिए बोला था यहाँ पर। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर जो थोड़ा मिस्टेक हुआ था इसलिए ऑप्शन मिल नहीं रहा था या गलत आ रहा था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, यही आपका प्रूफ होगा, इसको आप प्रूफ दैट लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम कराते हैं, देते हैं आपके लिए होमवर्क में, एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम किस में, होमवर्क के लिए। यहाँ पर आप इसको लिख, यहाँ पर लिखा है सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, प्रूव दैट, क्या दैट, यहाँ पर है 1
1 1। ठीक, इतना तो आप क्लियर हो गया होगा पीछे के सवाल। अगर समझ में ना आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है 1 1 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, और यहाँ पर क्या है 1 1 और क्या है 1 प्लस वाई, और यहाँ पर सिद्ध आपको करना है बराबर एक्स वाई। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन का जवाब देते नहीं है, ठीक। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी उसका भी ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। और आपको ये नहीं आएगा तो आपको कल हम बताएंगे फिर से, ठीक, सॉल्व करवाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके जो भी सेशन हमारा जितना था आज के आपके समझ में आया होगा। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए थे कि लाइव क्लास ले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा हो गई हैं कि घर का भी थोड़ा देखना होता है, तो 2-3-4 दिन क्लास हम लाइव नहीं ले पाएंगे, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन आगे से प्रॉपर आपकी पूरी क्लास लाइव मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में छाप देंगे आप लोग। तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना, अपने माता पिता, अपने दोस्तों का सम्मान करते रहें, उनका आदर करते रहें।